उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि कानून सर्वोपरि है। कोई संस्था कोई ऐसा निर्णय नहीं करेगी जिससे जो भारत के संविधान का उल्लंघन है। तो ये चुनाव आयोग तो भारत के संविधान का उल्लंघन कर रहा है। 80-85 लाख मतदाताओं का नाम ये काट देना चाहते हैं वैस मताधिकार का, जो खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। जो खेल इन्होंने महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, दिल्ली में किया चुनाव को प्रभावित करने के लिए, व्यापक पैमाने पर मतदाता सूची के साथ जो छेड़छाड़ हुआ है उसका सबूत भी राहुल जी ने भी दिया। कल सैकड़ों नहीं हजारों इस राज्य के भीतर देखा जा रहा है कि अभी भी डबल एंट्री है। उप मुख्यमंत्री जो भाजपा के हैं, विजय सिन्हा का मसला हो, मुजफ्फरपुर में मेयर का मसला हो। टीआरपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ प्रभुनाथ सन्नी। हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान बक्सर के माननीय सांसद सुधाकर सर हैं, और सबसे खास बात यह है कि यह कल एसआईआर के मुद्दे पर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है उस कार्रवाई के हिस्सा भी हैं। सर, सबसे पहले तो कल का क्या घटनाक्रम रहा सुप्रीम कोर्ट में, क्या रहा? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल और विभिन्न दलों के द्वारा अपील के जरिए मांग की गई थी कि एसआईआर के रिवीजन के लिए जो एसओपी तैयार आपने किया है, उस एसओपी में आधार कार्ड, निर्वाचन आयोग द्वारा इपिक कार्ड और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज को भी वैध दस्तावेज मान करके मतदाताओं के साथ आप न्याय करेंगे। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग ने यह बात सुप्रीम कोर्ट के सामने नकारने का काम किया कि हम इसको वैध दस्तावेज नहीं मानते और ज़मीन का कागज़ और पढ़े लिखे होने का सर्टिफिकेट 10वीं पास को ही हम वैध दस्तावेज मानते हैं। जो हमारी मुख्य जो असहमति था चुनाव आयोग से, इसी दो बिंदु पर था जिसको चुनाव आयोग नहीं मान रहा है। दूसरा असहमति था कि इस दौरान पिछले 1 महीने के दौरान जो सर्वे हुआ, जिसमें 65 लाख लोगों को चुनावी प्रक्रिया से मतदाता के रूप में बाहर कर दिया गया, उनके बारे में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से निर्वाचन आयोग से मांग की गई थी कि आप किन कारणों सहित आप हमको दस्तावेज दें, लिस्ट दें। दोनों ही बात को नकार दिया। आखिर कौन ऐसा दस्तावेज चुनाव आयोग छुपाना चाहता है माननीय सुप्रीम कोर्ट से और राजनीतिक दलों से, यह समझ के परे है। जो खेल इन्होंने महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, दिल्ली में किया चुनाव को प्रभावित करने के लिए, व्यापक पैमाने पर मतदाता सूची के साथ जो छेड़छाड़ हुआ है उसका सबूत भी राहुल जी ने भी दिया। कल हम लोगों की तरफ से सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने दिया और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव जी ने भी पक्ष प्रस्तुत किया। जीवित मतदाताओं को भी मृत कह दिया गया, जो राज्य के भीतर हैं उनको भी कह दिया गया कि दूसरे राज्य में शिफ्ट कर गए। इस तरह के व्यापक पैमाने पर धांधली एसआईआर में देखा गया। यहाँ तक कि आप देखेंगे, बहुत आश्चर्यजनक है कि हमने जो डबल एंट्री था उसको डिलीट कर दिया। सैकड़ों नहीं हजारों इस राज्य के भीतर देखा जा रहा है कि अभी भी डबल एंट्री है। उप मुख्यमंत्री जो भाजपा के हैं, विजय सिन्हा का मसला हो, मुजफ्फरपुर में मेयर का मसला हो, या हमारे गांव में भी, मेरे बूथ पर भी हमने 2 मतदाताओं का नाम चिन्हित किया। रामगढ़ विधानसभा 203 166 नंबर बूथ पे देखेंगे। और आश्चर्यजनक है कि ये नाम तो हटाए जा रहे हैं, इस बीच में इलेक्शन कमीशन के द्वारा व्यापक पैमाने पर फर्जी वोटर को भी जोड़ा जा रहा है। नाम काटने के साथ साथ वो फर्जी वोटर भी जोड़ रहे हैं। मेरे ही गृह संख्या में 2 ऐसे नाम जोड़े गए जिसके बारे में हम नहीं जानते। यह तकनीकी बात है कि मेरे घर के भीतर जितने लोग हैं उसके बारे में मुझे जानकारी होनी भी चाहिए। कल के दिन कोई हमारे पर कोई भी आरोप लगेगा कि कोई अपराधी तो आपके घर में नहीं रहता है, मान लिया जाए कोई गैर कानूनी तरीके से वोटर लिस्ट में मेरे में, तो जिम्मेदारी तो हमारी होती है। तो इस तरीके से चुनाव आयोग जब काम करेगा तो वयस्क मताधिकार जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के द्वारा जो निर्धारित है प्रक्रिया, उसका सीधे सीधे उल्लंघन है और इससे भारत का लोकतंत्र कमजोर होगा।
क्योंकि देश की आज़ादी नागरिकों को मिला था और नागरिकों को वैश्य मताधिकार के जरिए संप्रभुता अपने पार्लियामेंट को सुपुर्द करना था या असेंबली को देना था। जब मेरे पास मताधिकार ही नहीं होगा तो किस बात की स्वतंत्रता? ये तो अंग्रेजों से भी ज़्यादा बदतर स्थिति में उन लोगों के लिए। दूसरा इसका एक और विषय मैं बता दूं कि अभी ये प्रथम चरण हुआ है, द्वितीय चरण में अलग से ये नाम काटेंगे जिसमें दस्तावेज लोड करना है। जो समझ में आ रहा है, जो जिस तरीके से ये लोग हेराफेरी कर रहे हैं, करीब 1.5 लाख करोड़ बिहार में 65 लाख के अतिरिक्त भी करीब 80-85 लाख मतदाताओं का नाम ये काट देना चाहते हैं वैश्य मताधिकार का, जो खुल्ला उल्लंघन है। माननीय उच्च न्यायालय के समझ सभी हम लोग तर्कों और तथ्यों के जरिए हम लोगों ने अपनी बात को रखा है। अब माननीय उच्च न्यायालय को निर्णय लेना है कि वो चुनाव आयोग को बाध्य कर सकता है कि नहीं तो जन आंदोलन के जरिए चुनाव आयोग तो सर मान ही नहीं रही है, वो तो करे कि दस्तावेज नहीं देंगे या जरूरत नहीं है, यह सब मेरा काम नहीं है। वह तो सुप्रीम कोर्ट में साफ कह दी। कई अवसरों पर विवाद हुआ है सर्वोच्चता को लेकर के कि कानून बनाने का अधिकार किसको है। यह कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास सुरक्षित है, लेकिन क्या हम ऐसा कोई काम कर सकते हैं जो भारत के फंडामेंटल्स जो प्रस्तावना है उसके खिलाफ हम जा सकते हैं? उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि कानून सर्वोपरि है। कोई संस्था कोई ऐसा निर्णय नहीं करेगी जिससे जो भारत के संविधान का उल्लंघन है। तो ये चुनाव आयोग तो भारत के संविधान का उल्लंघन कर रहा है। उल्लंघन इस मामले में है कि उसको कानून बनाने का अधिकार नहीं है, और कानून तो कहता ही है वैश्य मताधिकार। वो आज नागरिकता की जांच कर रहे हैं, नागरिकता जांच का अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास है ही नहीं, तो गृह विभाग का, वो तो गृह विभाग का अलग से काम है। तो ये कहना चुनाव आयोग का द्वारा कि हम कोई बात नहीं मानना, ये चूहा बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। निर्वाचन आयोग से हम लोग ऐसा उम्मीद नहीं कर रहे हैं, और जिस तरीके से कमिटेड वोटर लिस्ट तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं भाजपा के लिए, इसका पुरजोर विरोध राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन के लोग करेंगे।